रामनगरी अयोध्या पूरी तरह से राममय है। अयोध्या के रोम रोम में राम विराजमान है। लाखों श्रद्धालु अयोध्या की गलियों में, एक तरफ सरयू में लहरें उठ रही हैं माता सरयू की कलकल धारा की, तो वहीं अयोध्या की गलियों में भगवान श्री राम के अनन्य भक्त जय श्री राम के उद्घोष के साथ झंकृत कर रहे पूरी अयोध्या। ऐसे में उपहारों का जो सिलसिला बदस्तूर जारी है वो अभी भी चल रहा है। हमारे साथ कुछ राम भक्त ऐसे हैं जो एक बहुत ही अनमोल तोहफा अपने आराध्य भगवान श्री राम के लिए लेकर आए हैं। इनसे जानेंगे क्या है वो तोहफा और कितनी भावना के साथ लेकर पहुंचे रामनगरी अयोध्या। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। क्या शुभ नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? मधुकर राव देवारे, अखंड भारत के केंद्र बिंदु जिला बैतूल और माँ ताप्ती के उद्गम स्थल पवित्र भूमि से हम आए हैं। अच्छा, क्या लेकर आए हैं अपने आराध्य भगवान श्री राम के लिए? हम प्रभु श्री राम के लिए विश्व की पहली चांदी की झाड़ू उन्हें अर्पण करने के लिए आए हैं। अच्छा, और यह अखिल भारतीय मांग समाज द्वारा पूरे भारत से समर्पण निधि एकत्रित करके उस झाड़ू का निर्माण हुआ है और हमने प्रभु श्री राम जी को भेंट करने के लिए लाई है। जैसे कि मतंग ऋषि के हम वंशज माने जाते हैं, उस कालखंड से जैसे मतंग ऋषि की शिष्या माँ सबरी थी, जैसे उनका जन्म प्रभु श्री राम के राह देखने के लिए और उन्हें माँ भगवान सुग्रीव का पता के लिए वहाँ पर रखा था, उसी तरह जैसे माँ सबरी का उतना ही महत्व था, आज 22 जनवरी को पूरे भारत में दिवाली के रूप में मनाया जा रहा है। तो मातंग समाज ने इसी को ध्यान में रखते हुआ, क्योंकि जब दिवाली के समय बिना झाड़ू के पूजा नहीं की जाती है, क्योंकि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का स्वरूप होता है, इसी को ध्यान में रखते हुए मातंग समाज ने एक झाड़ू बनाने का निर्णय लिया है और बहुत सुंदर सी नक्काशी द्वारा झाड़ू का निर्माण हुआ है और मातंग समाज द्वारा इसे भेंट की जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा का समय आपने कैसे चुना? प्राण प्रतिष्ठा का समय ऐसा चुना क्योंकि हमारे पास कम समय था। हम 22 जनवरी को आने वाले थे, लेकिन कुछ न कुछ असुविधा और भीड़ के वजह से हमें 23, 24 और 25 तारीख का समय दिया था, तो हम उसी समय हम निकले हैं बैतूल से। अच्छा, चांदी की झाड़ू आप लेकर पहुंचे, कितना वक्त लगा इसको तैयार करने में, कितनी लगन थी मन में? मन में तो बहुत लगन थी यहाँ, क्योंकि देवरूपी कार्य होने वाला था, क्योंकि हमारे समाज को नई पहचान भी मिल रही थी और हमारा समाज पूर्ण समय से ही झाड़ू बनाने का व्यवसाय करता है। बड़े सौभाग्य की बात है हमारे समाज के लिए कि ऐसा देवरूपी काम करता है। तो हमने बोला हम क्यों पीछे रहे, सभी समाज और सभी लोग कुछ न कुछ उपहार प्रभु श्री राम के लिए दे रहे, भेंट कर रहे। तो हमारा तो पूरा त्रेता युग से ही हमारा राम भगवान से संबंध रहा है, तो हम क्यों पीछे हटे। इसी को ध्यान में रखते एक सुंदर सी 2 फीट की और लगभग 1 किलो 751 ग्राम की एक सुंदर सी रजत निर्मित शुद्ध रजत की झाड़ू बनाकर प्रभु श्री राम को अर्पण करने आए हैं। अच्छा, इस झाड़ू में क्या क्या आपने विशेषताएं डाली, क्या खूबसूरती है इसकी? इसमें एक विशेषता ये है कि माँ लक्ष्मी में अपने जो झाड़ू रहती है उसके मूठ पर माँ लक्ष्मी जी का निवास है और उसके बाद में उसमें इतनी सुंदर नक्काशी करी है। उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए उसके साइड में आजू बाजू 2 मोर लगा है और जो मेन झाड़ू की जो मुंदरी रहती है उसमें जो एक मुंदरी लगाई जाती है। जब झाड़ू लगाते हैं तो मुंदरी को निकाली जाती है। अच्छा। उसके बाद में अपने दरबार में पवित्र मंदिरों में झाड़ू लगाई जाती है। तो उसका बहुत ही अच्छा वर्णन हुआ है और जितनी कल्पना नहीं करी थी उससे बहुत ही सुंदर उस झाड़ू का वर्णन हुआ है। अच्छा, ये झाड़ू आपको किसने आपने किसको समर्पित किया? इस झाड़ू को भी हमने यहाँ पर श्री राम जन्मभूमि के ट्रस्ट सचिव माननीय चंपत राय जी को समर्पित की है और उन्होंने हमें ऐसा आश्वासन दिया है कि आपके मातंग समाज की जो झाड़ू है, जो हमारा निवेदन है कि गर्भगृह में रहे, तो उन्हें आश्वासन दिया है कि हम पूरा वचन देते हैं कि आपकी झाड़ू प्रभु श्री राम के चरणों और गर्भगृह में रहेंगी। ये हो गया उपहार की बात जी। आपने रामलला का दर्शन किया? जी 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 जी, बहुत ही सौभाग्य की बात है। 500 वर्षों का जो संघर्ष है, हमारे कई पीढ़ी कई बुजुर्ग लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, तब जाके ऐसा सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है। और हम क्या, आप भी ऐसा सौभाग्यशाली है जो आज इस पवित्र दिन का सभी ने इंतज़ार किया है, क्योंकि 21 तारीख को भी कई लोग अपने प्राण दे के चले गए। या उसी का सौभाग्य है जो 22 जनवरी का दिन देख सके, नहीं तो 21 तारीख के पहले भी स्वर्ग विराजमान हो चुके हैं। बड़े सौभाग्य की बात है। और मेरे साथ यहाँ पूरी टीम खड़ी है आज और बैतूल जिले से आई है और इनका बड़ा सहयोग रहा, बड़ा योगदान रहा। जी जी। जैसे क्या शुभ नाम है आपका? दीपक गायकवाड़। दीपक जी, कितनी खुशी है आपके दिल में? बहुत ज़्यादा खुशी है। उपहार लेकर आए हैं आप? उपहार लेके आए हैं, राम जी के दर्शन किए हैं साक्षात। मतलब मूर्ति को देख के समझ में नहीं आ रहा कि क्या भावुक हैं, क्योंकि ये शब्दों में बयां कर पाना अपनी खुशी को शायद ही किसी के बस की बात हो। क्या शुभ नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम राजा देवारे और मैं बैतूल जिले से आया हूँ। जी, आप उपहार लेकर आए अपने रामलला के लिए और आज दर्शन करने गए थे, उपहार को भेंट करने के बाद? जी, हम उपहार को मतलब दर्शन हमने किए और रामलला की मूर्ति ऐसी दिखी, हमें ऐसी दिव्य दिखी
जो कि अभी तक के हमने कल्पना भी नहीं करी थी। उससे भी ज़्यादा हमारे प्रभु श्री राम के हमें दर्शन हुए और हमारा मन इतना भाग्यशाली होगा और हम इतने भाग्यशाली हमारी आंखों को मानते कि हमने प्रभु श्री राम के साक्षात दर्शन किए। बड़ा ही खुश नसीब हमें ये पल मिला है। बड़ा ही खुश नसीब पल मिला। भाई क्या नाम है आपका? महेंद्र कसारे। महेंद्र कसारे जी, आप भी वहीं से हैं? जी, बैतूल से। आपने भगवान श्री राम को भेंट करी है, जी, कितनी खुशी है मन में? बहुत खुशी है मन में, बहुत एकदम मन बहुत भावुक हो गया है मूर्ति देखकर, जो बहुत वर्षों का संघर्ष रहा है सब हिंदू भाइयों का। एकदम मन बहुत आवाज लड़खड़ा रही है क्योंकि मामला आस्था का है, मामला भगवान श्री राम का है, मामला उस इंतजार का जो 500 साल पूर्वजों ने देखे और आज हमारे बीच नहीं है। यह सौभाग्य हम सभी को मिला है। स्वाभाविक सा विषय आवाज में लड़खड़ाहट आएगी क्योंकि जब भाव होता है तो वहां भगवान राम होते हैं। इंडिया न्यूज के लिए अनिल मिश्रा, अयोध्या। कहते भगवान आते नहीं, कौन कहते